हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अदिति महाविद्यालय करके एक कॉलेज है, उसकी एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, मैंने इसको पढ़ा है, देख सकते हैं आप। और सबसे पहले साइट की बात कर लेते हैं। dunt.uod.ac.in पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और इस फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट 17 मार्च है। तभी आप भर के भेज दीजिए अगर आप दूर में रहते हैं, दिल्ली के से दूर। देखिए, 8 प्रकार की वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के देखिए 4 है, लेबोरेटरी टेक्निक की 14 है। इधर एज लिमिट दी हुई है, इधर बेसिक दिया हुआ है। और फीस की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व के लिए 1000, OBC के लिए 800, SC ST के लिए 600 है। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही हैं जो रहते हैं। और ये देखिए क्वालिफिकेशंस यहाँ दी हुई है, तो क्वालिफिकेशंस को आप ध्यान से पढ़िए, उस साइट पे जा करके डाउनलोड करिए। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही है और दिल्ली के आसपास हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इस तरह के फॉर्म को भरने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो जनरली लोगों को पता नहीं चलते हैं। मेरे वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य है कि कम से कम सभी लोगों को फॉर्म के बारे में पता चले। भरना ना भरना उनकी मर्जी है। ये देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी टाइपिंग आती है, वो चीज़ें हैं। और ये फ्रेश वैकेंसीज रहती है, मतलब इनमें करप्शन के चांस कम रहते हैं। और SSC वगैरह की तरह इसमें मास लोग भी नहीं भरते हैं, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैक्सिमम उसी सेंटर पे होते हैं। जैसे दिल्ली का फॉर्म है तो दिल्ली में, छत्तीसगढ़ का फॉर्म है तो छत्तीसगढ़ में। तो उस वजह से बच्चे कम अप्लाई करते हैं या फॉर्म कम अपेयर होते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। ये देख, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, ब्रेकअप वाइज वैकेंसी, 10th मांगा गया है। ये देखिए, साथ में ये भी दिया गया है आपको क्या क्या काम करने हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी है। देखिए, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे और एक इंटरव्यू होगा या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा MCQ टाइप का होगा, 2 घंटे का, 150 मार्क्स का। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो भी 2 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स का। और इंटरव्यू जो होगा वो 150, यानी 450 टोटल का एग्ज़ाम होगा, जिस पे आपके सिलेक्शंस होंगे। देखिए कैसे आपका क्या क्या आएगा, पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आएगा, कितने क्वेश्चन है। तो मेरे बोलने से नहीं होगा, आप सबसे पहले इस PDF को डाउनलोड करिए, फिर उसके बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए, तब आप कोई फॉर्म अप्लाई किया करिए। देखिए 1/4 की नेगेटिव भी है। और एक ही तरह का सिलेबस नहीं है, वो जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से उसका अलग अलग एग्ज़ाम का वो दिया गया है। और अगर आप SSC या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब पेपर इतने आसान नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास नीड है, आप फ्रेशर हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। पेपर बहुत टफ नहीं आता है, और एग्ज़ाम्स के मुकाबले तुलना करें तो। ये देख सकते हैं आप, सारे उसके हिसाब से अलग अलग दिया गया है आपको, सारी पोस्ट के हिसाब से क्या निगेटिव है, क्या आएगा। देखिए जैसे 8th जो था लाइब्रेरी अटेंडेंट का, शायद देखिए लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। तो जो पोस्ट है उसके हिसाब से इन्होंने एक स्पेशल अपने सब्जेक्ट का डाल दिया है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं, जनरल कंडीशंस हैं। तो मेन आपको 3 चीज़ आपको मेरे ख्याल से ध्यान रखनी चाहिए। साइट क्या है, कहाँ से ये PDF मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, फ़ीस कितनी है, सीटें कितनी हैं। जैसे अब मान लीजिए वहाँ पे SC की सीट है और आप जनरल के हैं तो आपको फिल नहीं करने को मिलेगा, तो वो सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और बाकी ये दिल्ली की रिक्रूटमेंट है, तो दिल्ली अगर जाएंगे एग्ज़ाम देने तो अक्षरधाम मंदिर ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है। और मैं तो बनारस से हूँ, बनारस 1-2 बार गया भी हूँ, UP से हूँ जनरली, तो बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या में जब से राम मंदिर बन गया है तो काफ़ी पर्यटन बढ़ गया है।
ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना ही बोलेंगे, अपनी पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दें और जल्दी से जल्दी सक्सेस पाएँ। बाबा भोलेनाथ आप सबको जल्दी से जल्दी आपके सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बार बार मैं यही बोलता हूँ शुरुआत में भी और आखिरी में। थैंक यू।